नमस्कार पहाड़ी दादा ब्लॉग में आप स्वागत है आप सभी के। नमस्कार कंचो दगड़ियों, उम्मीद कर दो कि आप ठीक ठाक होला। आज हम आपसे प्रोग्राम जन दिखा अगर जी जो लंका में जनी वो एक वीडियो दिखोला आप कि वे तो समझान से कि भाई सीता महादेव वापस दे दे नहीं तो त्यार सड़क कुला नाश हो जाना। तो वो रावण जी वो एक तब क्या निमन दी अंग्रेजी पर टंगड़ो हम जो रावण दरबार में जमा दी बुल सिंह त्यार जो जद भी राज्य में जद भी ताकत हो रही है जो भी है मैं टंगड़ो उठाए दिखा दो मैं मान जोल वे बाद टीम उठा जाई तो हम आप सेना लेके वापस जोला लेकिन इन कुछ नहीं होंगे। चलो अब मोहन गढ़ा राम माध्यम से आप थे कि रावण और अंगद की प्रसंग दिखा दे। लंकापति की जय हो। महाराज जो अपना नाम अंगद बताता है और बाद में उपस्थित होना चाहता है। अच्छा जाओ और उसे दरबार में लेके आओ। जो आ गया महाराज। महाराज जय शंकर की जय शंकर की जय शंकर की। मल्टीप्लेयर है मल्टीप्लेयर किसकिंदा से तुम ही राजपूत बनकर आए हो। कहो कहो क्या समाचार लाए हो। यदि यदि उचित ना हो तो आप अपना परिचय देने का कष्ट करो। श्रीमान, मैं महाराज बाली का पुत्र और अंगद मेरा नाम है। मैं श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। क्या तुम्हें मेरे मित्र और बाली के पुत्र हो। कहो परिवार सहित कुशल से तो हो। जी महाराज, आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। अच्छा मैंने बहुत समय पश्चात तुम्हें देखा, इसलिए जल्दी तुम्हें पहचान नहीं पाया और मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर तुमने यहाँ नीच कार्य करने की कैसे ठानी। मुझे कुछ भी कहिए, मैं नीच तथा कुकर्मी ही सही, मैं आपकी हर बात को सहन करता हूं और अपने स्वर्गीय पिता के मित्र होने के कारण आपकी बातों का बुरा नहीं मानता। आपके और मेरे पिताजी के विशेष संबंधों के कारण
अन्यथा हमारी ओर से तो सूचना हनुमान जी पहले ही दे चुके हैं। सुनने का समय नहीं, जो कुछ कहना है वो सीधा सीधा बोल। तो सुनिए, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत आपको यह संदेश देने आया हूं कि आप रक्तपात से मुंह मोड़ लें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। यदि दोनों और संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, दोनों और शांति का राज्य होगा। चैत उठी चंडी, जो रण पे चैत उठी चंडी, पृथ्वी शोणितमय होगी। जय और पराजय इसलिए हे दशानन, मेरा आपको यह सुझाव है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में आकर क्षमा मांगिए और वैदेही सीता माता को उनके पास पहुंचा दीजिए। जवान को बंद कर। अरे ओ नालायक, तेरे जैसे पुत्र को जन्म लेते ही मार देना चाहिए। पिता का बदला पिता का बदला तो दूर रहा, उल्टा उनका सेवक बना फिर रहा है। धिक्कार ऐसे कुपुत को। यदि तेरे जैसे कपूत मेरे घर में जन्म लेते तो उनको होते ही तक का स्वर्ग पहुंचा देता। ऐसे कपूत को दुनिया में कोई मदान हो। स्त्री के वास्ते देश ने भाई की जानी। अरे भैया, बोले उसी की सेवा की ठानी। अरे ओ अभिमानी रावण, वास्तव में तेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि होनी के काल चक्र ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। जय श्री राम। शोक है मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ। वक्त है अब भी समझा, जो मौका सौदा हुआ। तेरी बातों से तेरा ख्याल आता है। क्या विभीषण आपके कुल में पैदा नहीं हुआ? आप अपनी सोचिए महाराज, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है, वही हजरत आपकी। नहीं सब विधि तुम्हें तो मेरे पास चलाता। मैं तेरे बाप का बदला उसी क्षण चुका लेता। ये पीछे फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की पहले अपनी तरकीब सोच
बचिए अपनी जान को। जय श्री राम। दबाक को रोको चले, ये तेरी क्या हिम्मत है मेरे से युद्ध करने की? भला क्या उनकी ताकत है? इतना घमंड ना एक रोज पानी है तेरे से आला हो गुजरे नहीं बाकी कोई। बड़े हैं और दूर हो जा। क्यों मुफ्त में जान खाई है? तेरे जैसे बच्चे तो बचपन में मैंने बहुत पाए हैं। जब आप आपे में होंगे, मगर अब तो अकल मारी गई आकर इस बुढ़ापे में। ये क्या बकबक मलाई है? जवाब को रोको चाहे, यह क्या बकबक मलाई है? इसे बेकदर से कुछ अकल भी सिखाई है। अकल होती तो फिर क्या था, अकल का ही तो रोना है। अफसोस मुझे बहुत समझाने का प्रयास किया, किंतु तेरी समझ में कुछ नहीं आया। यह जो तेरा काल निकट आ रहा है, क्योंकि तेरी आंखों में शांति तो भी सच्चा है। क्योंकि तो भी बच्चा है। तेरी समझ में राम से बढ़कर और कोई नहीं। परंतु याद रख, सारा संसार मुझे, सारे संसार में तेरे जैसे कपूत नहीं। मैं रावण हूँ, रावण। यदि तू वही रावण है तो धन्य है तेरी वीरता को, किंतु मैं भी रामचंद्र जी की सेना का एक तुच्छ सा वानर हूं। यदि कोई मेरा पैर इस पृथ्वी से उठा देगा तो तुम्हारी जय और हमारी पराजय होगी। जय श्री राम। और वीर सरदारों, जाओ और बाहर फेंको। मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाता हूँ। जो आज्ञा पिताजी, जय शंकर की। चलूंगा जिस भी पार, उस जगह भूचाल आ जाएगा। जमीन पे एक तरफ ब्रह्मांड भी कांप जाएगा।
काल का भी काल हूं मैं, तू क्या ताल लगाएगा, बस वो हो जाएगा जो मुझसे आंख मिलाएगा। तुझे तो एक ही झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। तू तो चीज ही क्या जमी को भी हिला दूंगा। खड़ा है सामने अंगद, भ्रम अपना मिटा ले तू, कोई बाकी रह गया हो तो जाकर उसको बुला ले तू। अब वक्त है लंका को तबाही से बचाने का, अब प्रण अपना निभा तू, ना फिर से यहाँ वक्त मिलने का। तू इस वक्त चूकेगा, पलक आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पर फूकेगा। अरे अभी तेरे अभी आनंद को तोड़ता हूं। आओ आपको तू रहा, मैं तुझे महाराज, यदि पैर ही पढ़ना है तो मेरे प्रभु श्री राम के पढ़िए। यदि पैर ही पढ़ना है तो मेरे प्रभु श्री राम के पढ़ो। मैं तुम्हें पूर्ण आश्वासन देता हूँ कि यदि तुम उनके द्वार पर गए, मेरे प्रभु दीन दयाल हैं, उनके द्वार से कोई खाली नहीं जाता है। तलवार पर अभिमान हमारी तरफ से भी उनका ऐलान है। जय श्री राम। हिंदी में नहीं बोलो कैल में डेली आना चाहते हैं आपको हम चंदा के और लोग भी जोड़ा और थोड़ा मंच को और बड़ो मिल और भी अच्छी बात रही। पहले भाषण बोल ठीक था लोग ज्यादा नहीं आना हो जाएगा चैडी सभी का बड़ा और लोग ज्यादा हमको नहीं बुलाना। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको हमारी जो ये रामलीला हो रही है यहाँ पे कैसी लगी? बहुत सुंदर हो रही हमारी मोहन गार्डन रामलीला समिति, मतलब बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा, आपको भी कैसी लग रही है? अच्छी लगी। मैंने आपको पहली बार देखा इस रामलीला में, पिछले साल भी आया था। पिछले साल में तो थोड़ी गड़ल में बनी थी, गड़ोली पिछली बार एक ही बार ऐसा तो मतलब इतना अच्छा ही नहीं चले लेकिन नहीं बांटते तो एक दिन आम एक बार अच्छी लग रही थी। डेली आना चाहता डेली आना छो। हाँ। अरे दीदी थे ई भूली थे आप वीडियो डाले की दी थे ले कल नहीं आप थे की। बहुत बढ़िया। अच्छा तू जब भी तगड़ी लेके आनो छो आप तगड़ी मिलवाल हम एक देखला हम अपन बच्चों थे भी लेके जोला फिर हमारा बच्चा भी अगना आखड़े की रामलीला में भाग लेला। अगले साल ये भी है कौशल संभावना को। हाँ, ये अगले साल आप जरूर रामलीला रिहर्सल में भी आना और रामलीला में भी आना। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।